राजप्राज होटल में एक फंक्शन रखी जिसमें सैयद उमर ज़वाबी फौत हो गए हैं, उनको बुलाया और कुछ और बुलाए और डायरेक्टर और मैं सारे थे। मेरा इंतजाम था वो उस वक्त किया। तो फतेह फौजी ने वहाँ कहा कि इस लेबर लॉ में, मेरा मिनिस्टर बड़ा खुश हुआ था इस बात पर कि लेबर लॉ में ये काजी साहब ना होते थे, ये कंप्लीट नहीं होते थे। इनका 50% इनका हिस्सा है, 50% मेरा हिस्सा है। जो पहले लेबर लॉ बने हैं तो वो इसमें पहले एक सिर्फ एक करारदाद थी 132 नंबर, जिसमें चंद बातें दी 3 सफ़े की थी कि लेबर आए तो उसको क्या करना, उसका डील करना, ये करना। फिर लेबर लॉ में सारा कुछ आ गया, उसमें मेरा हिस्सा है। माशाल्लाह, ये हमारे लिए बात से फख्र है। ये आप कहीं से पूछेंगे तो लोग बताएंगे कि हाँ वो आदमी था उस वक्त। अच्छा, कैसा इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से एक कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया, फिर उनकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से क्या रोल रहा, कभी आपने? हाँ, इम्प्लीमेंटेशन जो यहाँ देखी है, खुदा करे काश ऐसा हमारे मुल्क में होता। इम्प्लीमेंटेशन की ये हालत है कि आप मेरा ये जो मैंने आपको लेटर दिया उसमें देखेंगे कि सबसे पहली जो चीज़ दी सुल्तान साहब ने आकर, वो इस मुल्क को इन अपने कौम को तशख़्ख़ुस दिया, फिर उनको जिम्मेदारी दी, फिर एजुकेशन और हेल्थ दी। तो इम्प्लीमेंटेशन का ये है कि सुल्तान साहब के लफ्ज़ मुंह से लफ्ज़ निकला हुआ वो एक यानी वजन रखता, उससे वो इधर नहीं हटेंगे, आज तक भी नहीं हटते। इम्प्लीमेंटेशन इतनी 100% सही होती है कि उसमें काश मेरे मुल्क में भी ऐसा होता। मैंने लिखा है इस अपने में, हैं जी। वो इम्प्लीमेंटेशन आपने बहुत गहरा सवाल किया, ये बड़ी अच्छी बात है कि कानून हो लेकिन अगर उसका नफाज ही ना हो तो फिर क्या फ़ायदा उस कानून का। इम्प्लीमेंटेशन ऐसी थी कि मेरा जो लफ्ज़ था, जो मैं लेबर डिपार्टमेंट में बैठा होता है, एज ए डिप्टी डायरेक्टर भी हुआ, तो जो मैं लिख देता था ना, रोमानी करते थी ये पाकिस्तानियों की या इनकी करते, मिनिस्टर ने कहा वो तुम्हारी मदद करता है, तो मुसलमान हो, अगर तुम यहाँ हकूक नहीं दोगे उनके तो फिर अगली दफ़ा देने पड़ेंगे, तो तुम्हारा मदद करता है वो। तो ये इम्प्लीमेंटेशन की एक मिसाल है कि इम्प्लीमेंटेशन जो थी वो इतनी करेक्ट और सही होती है यहाँ आज भी कि वहाँ कानून में कोई खला नहीं है, यानी कोई उसके नफाज में कोई खला नहीं है। बिल्कुल समटाइम ये होता है ना कि आप एक रूल्स नाफज करते हैं, फिर क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं या कुछ ऐसे इदारे होते हैं जो उसकी पासदारी नहीं करते, तो इमीडिएटली आपको उनके अगेंस्ट एक्शन लेना पड़ता है। तो आप किस टाइम में आप? हाँ, ऐसे हुआ। मैं आपको ये बताता हूँ आपको कि 99% यहाँ जो है वो इम्प्लीमेंटेशन पहले दिन से अच्छी हो रही है। उस ज़माने में ये मेरे पास जो शायर आने हुए उनमें औरतें भी आनी शुरू हुई, तो मेरे मिनिस्टर ने, अल्लाह ताला उनको अजर दे, उन्होंने कहा कि ये मिनिस्टरों औरतों को महकमा ये सारा तुम वाकई डील करो, लेकिन ये तुम खुद करोगे ज़ाती तौर पर। इतना यकीन था मुझे। ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ कि सुल्तान साहब के अहकाम का पूरा एहतराम करते हैं और उसके ऊपर अमल दरामद भी होता है। जी। हाँ जी सर, जो लेबर कोर्ट है उसमें पाकिस्तानी जो एम्प्लॉयमेंट है, इसमें पाकिस्तानी एम्प्लॉयमेंट कितनी है? पाकिस्तानी अब लेबर कोर्ट में अब तो बहुत थोड़ी है। जी। मेरे वक्त में कोई 10, 12, 15 आदमी थे। अच्छा। जी, मैं उस वक्त सीनियर सबसे था, तो बाकी कोई टाइपिस्ट, कोई किसी जगह थी, लेकिन वो फिर निकल गए सारे। अभी तो लेबर कोर्ट में पाकिस्तानी एक भी नहीं है। अच्छा। सब आपने ये आपका टेन्योर कब, आपका टाइम पीरियड कब खत्म हुआ इसमें? मेरा टाइम खत्म हुआ एक 1989 में। अच्छा, 1989 में आपका ये मैं फारिग हो गया था, क्योंकि उम्र मेरी 67 हो गई थी। 65 तक तो रखते हैं, लेकिन मुझे 2 साल स्पेशल दी गई है। आपने अच्छा सवाल किया। 65 तो वैसे भी देते हैं, आम नहीं देते 65, लेकिन ख़ास आदमियों को 65 तक देते हैं। मुझे 65 के बाद 2 साल और 1 साल दी एक्सटेंड, फिर 1 साल एक्सटेंड दी, तो फिर मुझे नेशनलिटी भी मिल गई
तो इस तरह से नेशनैलिटी आपको 89 में मिली है। 89। अच्छा, जब आप रिटायर हुए तब आपको तब मिली है वो, तब तब नेशनैलिटी मिली। मिली। फिर भी रिटायर होने के बाद भी मुझे 6 महीने उन्होंने क्वार्टर अपना दिया था गवर्नमेंट ने। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं वहीं रहा हूँ जिसमें पहले रह रहा था। ये मेरे पर खास उनकी थी। ठीक ये है। ये बहुत अच्छा वक्त गुजारा है, ये आप लोगों के लिए फख्र की बात है। जी जी भाई से फखर किए बात है। और जो था इस 1989 के बाद जब आप जो आपकी मुलाजमत थी वो खत्म होगी, उसके बाद फिर आपने कितना आप फिर पाकिस्तान भी गए या फिर यहाँ हाँ, भी हर आपने साल किया? मैं चला जाता हूँ, लेकिन उसके बाद मुसीबतों ने घेरा। 92 में 92 में मेरा बेटा गया ईद पर, जी जो दूसरे नंबर पर है। जी जी तो तीसरे नंबर पर था तारक। जी जी। तो आज वो गया है और सुबह ईद थी। ईद के दिन वो बैठे थे लड़के, कहते वो अस्पताल गया था डॉक्टर के पास। उसके साथ वाले जो थे वो कहीं बैठे थे, तो एक आदमी उन्होंने लड़ाई हुई, लड़ाई में एक आदमी कत्ल हो गया, उसे कत्ल में डाल दिया। फिर मेरे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटा। वो मैं मुकदमा भुगतता रहा, क्योंकि हम सच्चे थे, हमारा कोई उसमें नहीं था। फिर मैंने उसको दिया 70,000 होता था, मैंने उसको 2 लाख दिया उस औरत को, क्योंकि वो उसका भी एक ही बेटा था। तो वो फिर फैसला हो गया, लेकिन एक मुसीबतों का एक दरवाज़ा खुल गया। ये इस तरह से हुआ था। लेकिन नौजवान मेरे, एक दुख की बात कहता हूँ कि मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ। मैंने आज भी आप लोगों को बताता हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड समझिए कि मैं आज भी, तो वहाँ मेरी ज़मीन है, अल्लाह का फजल है, वो अच्छे पैसे आते हैं, मेरे घर का खर्च वहाँ चलता है। हाँ जी, गंदम मिल जाती 10-12 बोरियाँ, 3-4 बोरियाँ चावल मिल जाते हैं, और भैंस मेरी रखी हुई, उन्होंने दूध घर में दे जाते हैं। हाँ, वो कोई परेशानी नहीं है। हाँ, और अच्छा यानी चल रहा है, उससे पैसे इतने आ जाते हैं कि मेरा घर वहाँ चल सकता है। तो आपके दोस्त अहबाब भी होंगे पाकिस्तान में? बहुत है, जमात के बहुत हैं, दूसरे बहुत हैं। आपके को बचपन के दोस्त जो अभी तक बचपन के दोस्त इस वास्ते नहीं हैं कि मैं ईस्ट पंजाब का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा। तो वहाँ से फिर हम माइग्रेट करके 1947 में आए। जी। वो लोग जिनके साथ तालीम हासिल की थी या गांव में थे, वो फिर बहुत कम मिले हैं। इन लोगों का जो था, मैं और आपको बताया नहीं, पासपोर्ट इकट्ठे करता था मैं, और उनके सारा यानी एम्बेसी का काम मैं करता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आपकी रात में पूरी एम्बेसी थी? हाँ जी हाँ, और वो लोग मेरा एहतराम करते थे, ब्रिटिश एम्बेसी वाले और इंडियन एम्बेसी वाले भी। मेरे पासपोर्ट पर पाकिस्तानी पासपोर्ट है, उसके ऊपर इंडियन एम्बेसी का वीज़ा लगा हुआ है इंडिया का, कि आप जाओ। उन्होंने ऐसा इंतजाम किया कि जाएं तो वहाँ इनको हाथों पे उठाएं, ये करें वो करें। लेकिन फिर मेरे बेटी की शादी थी, मैं नहीं गया। तो मुझे एक बताया, मेरे अजीज से फौत हो गए, उसने कहा देखो काली क्या यार, तुम तो क्या जाओगे, अब वो हालात तो वहाँ नहीं है, वो गांव उजड़ गए, सब कुछ हो गया, तुम नहीं तो शादी करो फिर देखेंगे। तो शादी के बाद मैं नहीं जा सका, लेकिन उन्होंने वीज़ा दिया मुझे, मेरे पासपोर्ट पर अब भी दर्ज है। और 78 में मैं इंग्लैंड गया, तो मुझे वीज़े की कोई मुश्किल नहीं हुई। और यहाँ कहते हैं वहाँ चेकिंग होती है, उन्होंने जब मेरा पासपोर्ट देखा है, पता नहीं उस पर क्या निशानी थी, उन्हें बोला आप जा सकते हैं, आपका क्लियर है। इतना यानी मेरा सारा ये रिगार्ड था है जी। ये रिगार्ड आपको ये ब्रिटिश एम्बेसी की तरफ से? बिल्कुल ब्रिटिश एम्बेसी की तरफ से था ये सारा। फिर मैं वहाँ रहा 15-20 दिन, वहाँ लंदन में और मैनचेस्टर, बर्मिंघम, ब्रैडफोर्ड में। तो मैंने वहाँ बहुत कुछ देखा और लोगों से मिला, लोग मुझे मिलते रहे। तो ये मैंने एक बात आते हुए कही कि बहुत अच्छा मुल्क है, ये सैर के लिए है, रहने के लिए नहीं हमारे, ये मैंने कहा था। और मैं आज भी इसका हूँ। अलबत्ता जो लोग वहाँ सेट हो गए वो सेट हो गए, ठीक ठाक है सारा, ये इस तरह से है। तो ये बात रही है वहाँ सारा कुछ। एक बात आपने की, हाँ जी, कि आपके साथ जो पढ़ने वाले आपके दोस्त थे, वो उनमें से बहुत कम आपको मिले। हाँ जी।
तो दोस्त तो जिंदगी का बड़ा एक असासा होते हैं, और असल दोस्त वही होते हैं जिनके साथ आपने स्कूल में तालीम हासिल की हो। बहुत अच्छा। तो आपने पूरी जिंदगी में कभी उनकी कमी महसूस की? हर कैसे रोज। महसूस की? हर अब रोज। क्या महसूस करते हैं? हर रोज करता हूँ। जी। आज भी सुबह नमाज के बाद मैं उनको याद करता रहा। जी जी और खासकर मैं आपने कहा कि उन लोगों को मैं ये भी बात बताऊं कि मैं एक मुसलमान के हैसियत से जी जी मेरी दुआ में ये भी शामिल है कि जो मैं अपने माँ बाप या सबके लिए करता हूँ, या अल्लाह मेरे उस्ताद जो हैं, जी जी जो प्राइमरी में थे, मास्टर बरली साहब थे, मास्टर गुलाम मोहम्मद साहब थे, मास्टर चिरागदीन साहब थे, फिर गया मिडल उसमें उर्दू मिडल में, जी जी तो वहाँ नबी बख्श साहब थे और अब्दुल गनी साहब थे और मासुद्दीन मोहम्मद साहब थे। और मैट्रिक में गया तो वहाँ मिर्ज़ा मोहम्मद बेग बदख्शानी, अल्लाह ताला गनी के रहमत करे, बहुत बड़े आदमी थे, मौलवी दौलतली साहब, ये एक यहाँ आता है ज़ाहद फ़करी, जी जी ये मौलवी दौलतली साहब का नवासा है। जी जी तो ये आया था तो मैं हैरान हुआ जब मैंने बताया कि मैं इनको कहता वो मेरे नाना थे। जी जी तो मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। इसी तरह उन दोस्तों को याद करता हूँ जो मेरे साथ रहे थे। बहुत मैं बड़ा खरीदरा सा आदमी था, जी। नौजवान था मैं, जी जी तो मैं लोगों को हंसाता भी था और पढ़ता भी था। जी। मैंने मैट्रिक जो है फर्स्ट डिवीजन में हासिल की और अच्छा। स्कूल में फर्स्ट रहा। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। ये मेरा है। और मैं 5 महीने गैर हाजिर भी रहा था क्योंकि मेरे पास फीस के पैसे नहीं थे। अच्छा हाँ बिल्कुल। फिर मेरे बाप ने पैसे भेजे तो मिर्जा साहब ने खुद, मेरे पिता थे जो टीचर थे दूसरी जगह पर, एक उनको शर्म दिलाई कि तुम्हारा भतीजा जो है वो इतना लायक है कि उसे दाखिल कराओ। जी जी 5 महीने के बाद मैं 9वीं में दाखिल हुआ और फिर फीस दिया। तो फिर 5 महीने 10वीं में एक और वजह से मैं गैर हाजिर रहा 3-4 महीने। जी जी लेकिन मैं जब मैट्रिक का इम्तहान था तो मैं 9वीं के इम्तहान में पास किया। तो हेडमास्टर साहब ने कहा बच्चों को कटा के सब पास हुए हो, लेकिन जो मोहम्मद यूसुफ पास हुआ ऐसा तो पास होना चाहिए, है जी। और जब मैट्रिक का हुआ है तो मैं अपने पिता के पास हिसार में था, वो वहाँ टीचर थे। जी जी तो वहाँ मेरा वालिद बीमार हो गया तो मैं उनके पास रहा। जब मैं वापस गया हूँ तो बहुत देर बाद गया तो ड्राइंग मास्टर थे अब्दुलरमान, जी जी वो बाद में मुल्तान में आकर इस्लामिया हाई स्कूल के उसी स्कूल की ब्रांच के यहाँ खुली है तो वो उसके हेडमास्टर थे। अच्छा तो वो मुझे ले गए, तुम कहाँ थे? हेडमास्टर साहब मिर्जा साहब तो तुम्हें बहुत याद करते रहे, इतना मुझे। जब मैं गया तो मैं फर्स्ट डिवीजन में था और फर्स्ट था अपने स्कूल में। जी जी। ये मेरा एक क्रेडिट था उस क्योंकि वक्त। आप महसूस करते हैं कि अगर आपके पुराने दोस्तों में या जो आपके साथ हम जमात लोग थे उनमें से अगर कोई आपके साथ होता तो आज बहुत- आपकी वो जिंदगी का बहुत जो जिंदगी और सफर तरह से होती। यकसर अब different आप होती। यकीन करें कि अभी बहुत सारा आता है टीवी पर, और एसपी डीएसपी वगैरह फैसलाबाद में फलान डोगर फलान चौधरी, तो वो डोगर थे या जट थे, तो सारे इस तरह से वो लोग जो मुझे आते हैं वो इतने बड़े अच्छे लोग थे कि मुझे अब भी याद आते हैं वो सारे कुछ सारे। तो एक आपने बात की थी शुरू में हाँ। कि आपने यहाँ पे सल्तनत ओमान में आपने कबड्डी मैच हाँ को लोगों को ये मौका दिया कि वो कबड्डी हमारी जो कबड्डी और इलाकाई जो रेसलिंग। गेम- हाँ जी रेसलिंग जो हमारी वहाँ पे इलाका हाँ जी हाँ किया मैं 2 साल। पहलवानी 2 साल। कुश्ती। 2 साल ये बिल्कुल सही है। और तो मेरा क्या यानी जो लोगों हमारे- ने इसको बहुत अच्छा समझा था। ये कहाँ पे आप करवाते थे? ये स्कूल में पाकिस्तान स्पोर्ट्स के पाकिस्तान अंदर। स्कूल की जो ग्राउंड है जी, ये जी। भी मेरे हाथों की है। जी जी तो वहाँ मैंने आपको उसका एक मैं लतीफ़ा सुनाऊं कि जी। एक मैं कबड्डी में मैं रेफरी भी मैं ही था और अच्छा। रेसलिंग में। अच्छा तो मैंने यहाँ कपड़े बदले हैं और एक धोती मैंने नई ली थी, वो बांधी हुई थी, सलवार उसके ऊपर ही पहन ली मैंने। जी जी वो उसी तरह मैं सारा वहाँ करता रहा, जी जी है जी। तो वो पता नहीं चला, जब वापस आया तो फिर पता चला कि मैं धोती भी मेरी बांधी थी और सलवार भी बांधी। और मैंने एक बार की कि मैं उनको था ना, तो जो जीतता था उसको अपनी जेब से 1 रियाल देता था। वो लोग बड़े हैरान थे कि ये देखो, मैंने कहा ये तो एक तरीका होता है लोगों को
अट्रैक्शन दिलाने का। 6-7 हज़ार आदमी आता था हर 2 साल में, वो आज भी लोग याद करते हैं। ये जो प्लेयर्स थे वो कहाँ से आप अरेंज करते थे? वो तो ये पाकिस्तान से? कंपनियों में उस वक्त बेशुमार पाकिस्तानी आ चुके थे, अच्छा। गुजरात के, गुजरांवाड़े के, लाहौर के, जेएनयू के, तो ये सारे कबड्डी और रेसलिंग के तो सारे थे। अच्छा। उनकी टीमें अपनी अपनी होती थी। ये किस सन की आप बात कर रहे हो? ये मैं 1984-85। तो इस काम में फिर तसलसल क्यों ना रह सका? इसमें क्या इस बात से कि फिर लोगों का अपना भी होता है ना, जी। कौमी मजाज हमारा ऐसा नहीं है। जी जी। हाँ जी। तो उसमें एक आदमी आया, उसका नाम मैं भूल जाता हूँ सबका। मैं आपके साथ, मैं कर नहीं, रेफरी मैं ही हूँगा, तुम जाओ बाहर। वो बड़ा कहता मैं अब्दुल अजीज जो है पुलिस का इंस्पेक्टर, मैं उसका आदमी हूँ। मैं कहता तुम किसी के आदमी भी हो, जी जी। तुम यहाँ अंदर नहीं आ सकते। जी जी। वो बेचारा बाद में फिर अगले साल वो ये जवाबी मार्क्स के है ना उसमें अलखोर में, जी। तो वो मिनिस्ट्रियों के सामने, तो वहाँ उसकी दुकान थी। उसने क्या किया, स्टेशनरी वगैरह की दुकान थी वो, और उसे एक आदमी साथ था। उन्होंने बेईमानी की कि उसमें आग को खुद लगा के ना फिर देखने गए कि सब कुछ जल गया होगा तो हम क्लेम करेंगे। जब वो फट्टा उठाया तो वो आग उनके ऊपर पड़ी, वो दोनों झुलस गए। वो झुलस कर थोड़े दिनों में मर गए थे वो, वही आदमी सारा। यानी फिर आज जो आपने यहाँ पे टाइम